सनातन विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ करारा जवाब दिया है। आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा खेल खेला कि हिंदू विरोधी बिलबिला उठे। जी हां, कूटनीति की दुनिया में लोग समझौते लाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ग्रंथ ले आते हैं। ये अंतर ही सब कुछ बता देता है। जब दुनिया के नेता गिफ्ट में पेन, फोटो फ्रेम और कागजी वादे देते फिरते हैं, तब भारत के प्रधानमंत्री सामने वाले को धर्म ग्रंथ सौंप कर कह देते हैं कि ये भारत है। हम सौदे नहीं करते, हम सनातन की सभ्यता सौंपते हैं। गुरुवार की शाम भारत रूस रिश्तों में एक नया आत्मीय अध्याय जुड़ा, जो अब तक जारी है। 2 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर गर्मजोशी से स्वागत किया और यहां पुतिन भी काफी उत्साहित नजर आए। यहां 2 दिन तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई समझौतों पे बात करेंगे, कई बैठकें होंगी और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन असली खास पल तब बना जब डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त पुतिन को रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट की। ये उपहार नहीं, ये एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो कहता है कि भारत की आत्मा सनातन में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी आवाज दुनिया भर में सुना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर सनातन का प्रचार करते हुए भी दिखते हैं। कूटनीति की किताबों में कहीं नहीं लिखा कि कोई प्रधानमंत्री अपनी जड़ों को इतना ऊंचा उठा दे कि पूरी दुनिया उसे नमन करने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिखाया। धर्म ग्रंथ देना मतलब सामने वाले को याद दिलाना कि भारत सिर्फ सरहदों से नहीं, महाभारत, उपनिषद, गीता और हजारों साल पुरानी सभ्यता से बना है और जो देश अपनी जड़ों को ऐसे थाम कर चलता है उसे कोई हिला नहीं सकता। गौरतलब है कि सनातन के खिलाफ लगातार प्रचार किए जाते हैं, सनातन पर कटाक्ष किए जाते हैं और कई बार हिंदू देवी देवताओं पर निशाना बनाया जाता है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये एक्शन अपने आप में एक बड़ा संदेश है, जहां 2 महाशक्तियां श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोपरि मान रही है। ये मोदी का संदेश है कि भारत अब आत्मा छुपाने वाला देश नहीं रहा। भारत अब सनातन को ऊंचा उठाने वाला देश है और दुनिया को पसंद आए या ना आए, ये लौ अब बुझने वाली नहीं है। गुरुवार की शाम भारत रूस रिश्तों में एक ऐसा अध्याय जुड़ा जो सिर्फ कूटनीति नहीं, संस्कृतियों का संगम था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे तो ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि अब तक जो भी हो रहा है वो ये संदेश देता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पर कितना विश्वास रखते हैं, उनकी संस्कृति पर कितना गर्व करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिस तरीके से भारत में भव्य स्वागत हुआ, उससे खुद रूस हैरान है। कहा गया कि हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। बहरहाल इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, जो कि अब तक ये सिलसिला जारी है। हवाई अड्डे से शुरू हुआ यह सफर सीधा पहुंचा 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर, और यहाँ हुआ भारतीय परंपरा और आधुनिक कूटनीति का अनोखा मिलन। बेहद आत्मीय मुस्कान के साथ पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया जैसे 2 नेता नहीं, 2 पुराने दोस्त मिल रहे हो। डिनर अनौपचारिक था पर उसकी अहमियत औपचारिक दस्तावेजों से कहीं गहरी थी। दोनों नेता बैठे, बातचीत हुई, पर अचानक एक ऐसा पल आया जिसने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बना दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर रूसी भाषा में लिखी श्रीमद् भगवत गीता की प्रति पुतिन को थमाई तो सोशल मीडिया पर जैसे एक चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सनातन को सर्वोपरि बना रहे हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ है। जी हाँ, भगवत गीता, वो ग्रंथ जिसने हजारों वर्षों से भारत की आत्मा, उसकी नीति, उसकी संस्कृति को दिशा दी है। तस्वीरों में साफ देखा गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गीता की प्रति को सिर्फ पकड़ नहीं रहे हैं, वो पन्नों को उसी श्रद्धा और उत्सुकता से देख रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति कुछ गहरा समझने जा रहा हो। उनकी आंखों में एक सच्ची जिज्ञासा, एक गर्मजोशी, एक सम्मान झलक रहा था।
इस एक तस्वीर ने दुनिया को बता दिया कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ सैन्य समझौतों या फिर ऊर्जा सहयोग पर नहीं टिकी। उसके पीछे आध्यात्मिक विश्वास, मानवीय रिश्ते और सांस्कृतिक जुड़ाव है। इस तोहफे के बाद सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जहां उनका साफ कहना था कि श्रीमद् भगवत गीता करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। बता दें कि भगवत गीता भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। पीएम मोदी इस ग्रंथ को शांति, कर्तव्य और नैतिक नेतृत्व का संदेश देने वाला मानते हैं। जहां जैसे ही इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया, लोगों ने कहा कि इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये था भारत का सबसे पवित्र, सबसे दार्शनिक संदेश, एक विश्व नेता को दिया गया आज के समय में और धर्म पर आधारित दुनिया बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम का ग्रंथ। इस मौके के लिए एक सही तोहफा। गीता का यह तोहफा दुनिया को बताता है कि भारत दोस्ती में भी आध्यात्मिकता, नैतिक ताकत और ग्लोबल शांति का रास्ता दिखाता है। यही भारत की ताकत है और यही मोदी और पुतिन की अटूट दोस्ती की पहचान है, जिसमें सनातन ने छटा बिखेरी है। लोगों के ये भी विचार थे कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया के सामने भारत के सनातन मूल्यों को दिखाने में इतना गर्व महसूस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को और शक्ति मिली। जहां अन्य कहते हैं कि एक सनातनी पीएम ने पुतिन को एक सनातनी तोहफा दिया। बहरहाल बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा रूस के राष्ट्रपति को सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भेंट करने पर सोशल मीडिया पर लोग अलग तरीके से खुश और उत्साहित हैं। और सच में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती को ये गीता एक नया अध्याय दे रहा है। ये अध्याय है समझ का, आस्था का, सम्मान का और वैश्विक शांति का। ये उपहार बताता है कि भारत दूसरों को अपना सिद्धांत थोपता नहीं है, बल्कि दुनिया को मार्ग दिखाता है कि भारत न सिर्फ दोस्ती करता है, भारत दोस्ती में आत्मा जोड़ देता है। वो सिर्फ ताकत नहीं, दुनिया को ज्ञान भी देता है। और दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, पवित्र भगवत गीता का संदेश आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। अंत में यही कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता का यह तोहफा न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया को प्रेरणा देगा। ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ये आध्यात्मिक कूटनीति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी गरिमा, पूरी संस्कृति और पूरी आत्मा के साथ श्रीमद् भगवत गीता को एक नया सम्मान दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवत गीता को रूस के राष्ट्रपति को भेंट कर एक नया संदेश दिया है, जिसे आज अमेरिका और पाकिस्तान देख रहा है, जहां सनातन सर्वोपरि है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।